So in this lecture we are going to start with the Bresenham's circle drawing algorithm. In last lecture we saw the midpoint circle drawing algorithm. Same concept, near about same concept we are going to follow in Bresenham's also. Some difference are there obviously. So see here, हमने मिड पॉइंट में भी वी हैव यूजेस द 8-way सिमेट्री दैट इज़ ऑक्टेंट. उसमें से एक ऑक्टेंट का अगर हमने पॉइंट्स फाइंड आउट किए तो सिमिलरली वी कैन अप्लाई फॉर द 7 सिमेट्रिक ऑक्टेंट, राइट. वैसे ही यहाँ पे भी है. तो जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट ऑक्टेंट है, ये 45 डिग्री एंगल था, राइट. सो 90 डिग्री से 45 डिग्री तक हमें क्या निकालना है, ये सर्कल का पॉइंट्स निकालने हैं, फर्स्ट ऑक्टेंट निकालना है, राइट. सो विल सी सम बेसिक की फीचर्स that we have used in midpoint circle algorithm also, and that we are going to use in Bresenham's circle drawing algorithm too. Okay, so first is that it utilizes the 8-way symmetry of the circle. Next, plots the 1/8 part of the circle from 90 degree to 45 degree, right. फर्स्ट ऑक्टेंट हम लोग प्लॉट करते थे और उसके बेसिस पे रिमेनिंग ऑक्टेंट सिमेट्री कंसेप्ट से प्लॉट करते थे. नाउ थर्ड, फ्रॉम 90 डिग्री टू 45 डिग्री एक्स मूव्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन देखा था हमने, और वाई मूव्स इन नेगेटिव डायरेक्शन, राइट. So in every iteration we have to choose between 2 points, xk plus 1 yk and xk plus 1 yk minus 1. जैसे हमें मिड पॉइंट के लिए हमने लिया था, जैसे ये सर्कल है एक्चुअल और एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है. तो इन दोनों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट चूज़ करना है और इस पॉइंट के एलिमेंट्स क्या है. तो ये क्या था, xk plus 1 एंड वाई के, एंड ये क्या था, यहाँ पे जो जब नीचे जाते हैं तो निगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं, तो इसलिए ये जो बी पॉइंट था दैट इज़ साउथ ईस्ट, उसके पॉइंट्स क्या थे, xk plus 1, xk yk minus 1, where k is the previous iteration number. So these are the basic key features that we have to use in Bresenham's algorithm also. Now difference is that कि जैसे यहाँ पे हम लोग सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम में क्या करते थे कि ये जो फर्स्ट ऑक्टेंट है हमारा, सो ये जो फर्स्ट ऑक्टेंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है सपोज़, और यहाँ से हमने स्टार्ट किया था इस पॉइंट, और इस पॉइंट में से हमें निकालना होता था. सपोज़ दिस इज़, हमने ईस्ट पॉइंट कंसीडर किया था और ये साउथ ईस्ट पॉइंट कंसीडर किया था, राइट. तो इन दोनों पॉइंट में से हमें फाइंड आउट करना था कि कौन सा पॉइंट हमें चूज़ करना है, ठीक है. यहाँ पे भी हमें सेम वे से फाइंड आउट करना है कि इन दोनों में से हमें चूज़ करना है कि इस पॉइंट से इन दोनों पॉइंट के दोनों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट नज़दीक है टू द बाउंड्री ऑफ दिस सर्कल, ठीक है. तो इन मिड पॉइंट एल्गोरिदम में हमने यूजिंग मिड पॉइंट वो फाइंड आउट किया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग यूजिंग मिड पॉइंट नहीं फाइंड आउट करेंगे, उससे भी बेसिक कंसेप्ट से फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट्स क्या यूज़ करेंगे, जैसे सपोज दिस इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट. ये बाउंड्री तक क्या होगी, रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट. तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम दिस सेंटर पॉइंट दैट इज़ 0 0 टू दिस पॉइंट ए. दिस इज़ ए पॉइंट एंड दिस इज़ बी पॉइंट. ये डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे और ये डिस्टेंस है सपोज डी ए, ठीक है. और उस डिस्टेंस में से हम लोग क्या करेंगे, इस आर को माइनस करेंगे सो दैट वी गॉट दिस डिस्टेंस एज डेल्टा ए, ठीक है. हमें क्या करना है यहाँ पे कि जो भी पॉइंट है उससे बाउंड्री तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ए पॉइंट से भी बाउंड्री तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है एंड बी पॉइंट से भी बाउंड्री तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. जो भी डिस्टेंस कम होगा वो पॉइंट हमें चूज़ करना होगा, ठीक है. तो वो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सेंटर से
ए तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा और उसमें से रेडियस माइनस करनी होगी, तो हमें ये डिस्टेंस मिलेगा फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द सर्कल टू द ए पॉइंट, राइट। सेम वे से बी पॉइंट का अगर निकालना है तो हमें क्या निकालना होगा, क्या निकालना होगा, सेम ये डिस्टेंस निकालना होगा फ्रॉम सेंटर टू दिस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालना होगा और रेडियस में से ये डिस्टेंस माइनस करना होगा, सो दैट वी गॉट दिस डिस्टेंस एज डेल्टा बी, एंड ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डी बी होगा। यहाँ पे थोड़ा ये हो गया है, यहाँ पे मैं फिर से बताती हूँ। सो यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है, दिस इज़ द रेडियस ऑफ आवर सर्कल। सो यहाँ तक का डिस्टेंस, दिस ए पॉइंट का डिस्टेंस हमें निकालना है, जिसे हम लोग बोलेंगे डी ए, और इस डी ए डिस्टेंस में से अगर रेडियस को माइनस करेंगे तो हमें ये डिस्टेंस मिलेगा इस पॉइंट से बाउंड्री तक का, जिसे हम लोग डिनोट करेंगे डेल्टा ए से। सेम यहाँ पे डी बी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, डी बी, ठीक है। और इस रेडियस में से ये डी बी डिस्टेंस अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हमें ये डिस्टेंस मिलेगा बी पॉइंट से बाउंड्री तक का, डेट इज़ डेल्टा बी डिस्टेंस मिलेगा। क्लियर? तो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे अभी। ठीक है, सो डी ए डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, डी ए डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सेंटर से ए तक का डिस्टेंस माइनस रेडियस, ठीक है। अभी सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालने के लिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, ये एक्स के प्लस 1 एंड वाई के, ठीक है। तो डी ए डिस्टेंस कैसे निकलेगा, दैट इज़ इसका एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज़ एक्स के प्लस 1 माइनस ये 0 अंडर रूट ऑफ उसका स्क्वायर प्लस वाई के माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स के प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर। सेम डी बी का कैसे निकलेगा, अभी डी बी के लिए बी पॉइंट कौन सा है, ये है। सो एक्स के प्लस 1 माइनस 0 होल स्क्वायर वाई के माइनस 1 माइनस 0 होल स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू ए पॉइंट एंड सेंटर टू बी पॉइंट। अभी डिस्टेंस फ्रॉम हमें किसका डिस्टेंस निकालना है, फ्रॉम डेल्टा ऑफ ए निकालना है। तो डेल्टा ऑफ ए क्या होगा, डी ए माइनस डेल्टा ए क्या होगा, डी ए माइनस आर, ये डी ए माइनस आर होगा, और ये क्या होगा, डेल्टा बी क्या होगा, डी बी माइनस आर, या फिर आर माइनस डी बी, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा बी इज इक्वल्स टू आर माइनस डी बी। क्लियर? सो अगर डी बी माइनस आर लिखते हैं तो ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। क्लियर? ठीक है। सो इसी के ऊपर हम लोग डिसीजन पैरामीटर निकालेंगे, जैसे हमने मिड पॉइंट एल्गोरिदम में भी निकाला था। ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या है कि इंटीग्रल कैलकुलेशन ये यूज़ करता है। ठीक है, अभी डिसीजन पैरामीटर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सेम मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा, डी ए इज इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस आर एंड डी बी इज इक्वल्स टू आर माइनस डेल्टा बी। सो कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए के और बी के। ठीक है, सो इसीलिए डेल्टा ए क्या हो गया हमारा, डी ए माइनस आर, और डेल्टा बी क्या हो गया हमारा, डी बी माइनस आर। इसको अगर हम लोग डिसीजन पैरामीटर के निकालने के लिए हम लोग इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो इसीलिए उसको डैश से डिनोट किया है। सो डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। राइट, सो डिसीजन पैरामीटर हमें निकालना है, जिसे हमने कैपिटल डी से डिनोट किया है। इसके ये क्या होता है, इन दोनों की एडिशन, दैट इज़ डेल्टा ए डैश प्लस डेल्टा बी डैश। नाउ इसका जो भी रिजल्ट है वो पॉजिटिव होगा इफ़ डेल्टा ए डैश इज़ ग्रेटर देन डेल्टा बी डैश। मीन्स ये अगर ग्रेटर है फ्रॉम दिस तो ये क्या होगा, आउटसाइड होगा, इसीलिए ये पॉजिटिव ही होगा। लेकिन पॉइंट कौन सा नियर होगा, बी वाला पॉइंट नियर होगा, इसीलिए कौन सा पिक्सल चूज़ करना होगा, बी वाला। राइट, नाउ अगर डेल्टा ए ये वाला अगर लेस है थ्रू डेल्टा बी मीन्स निगेटिव वैल्यू होगी, तो वी हैव टू सिलेक्ट
ए पॉइंट, मीन्स ए पॉइंट नियरर होगा टू द बाउंड्री। ठीक है, नाउ हम लोग ये डिसीजन पैरामीटर निकालते हैं, उसे हम लोग डी के से डिनोट करते हैं। सो डेल्टा ए डैश प्लस डेल्टा बी डैश। सो इसके वैल्यूज़ हमने पुट किए, दैट इज़ डी ए स्क्वायर माइनस आर प्लस डी बी स्क्वायर माइनस आर। नाउ डी ए एंड डी बी के हमारे पास वैल्यू इक्वेशंस है, राइट। सो डी ए का इक्वेशन क्या है, दिस इज़ द इक्वेशन फॉर डी ए, दैट इज़ एक्स के प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर, राइट। ये अंडर रूट हमने निकाल दिया बिकॉज डी ए स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ डी ए है ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है अंडर रूट ऑफ के प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर, ये क्या है, डी ए की वैल्यू है। हमें क्या चाहिए, डी ए स्क्वायर चाहिए, तो इसीलिए हमने ये सिर्फ अंडर रूट हटा दिया। सो एक्स के प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इसका इक्वेशन क्या होगा, सेम एक्स के प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई के माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यूज़ यहाँ पे सिर्फ हमने पुट की। उसके बाद इसको अगर सॉल्व करते हैं तो जैसे ये क्या होगा, एक्स के प्लस 1 होल स्क्वायर, एक्स के प्लस 1 होल स्क्वायर क्या होगा, 2x के प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई के माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर माइनस 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 2r स्क्वायर, ये हो जाएगा। दिस इज़ वन इक्वेशन, राइट। और हम लोग क्या करते हैं उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर भी डिटरमाइन करते हैं, राइट, नेक्स्ट इटरेशन पैरामीटर। सो डी के प्लस 1 निकालते हैं, जैसे हमने मिड पॉइंट एल्गोरिदम में भी निकाला था। तो के को रिप्लेस क्या करेंगे, के प्लस 1 से। तो यहाँ पे एक्स के जगह पे क्या होगा, के प्लस 1, के जगह पे के प्लस 1, के जगह पे के प्लस 1 डाला, राइट। सो दिस इज़ इक्वेशन 2। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस करते हैं, राइट। सो डी के प्लस 1 इज माइनस डी के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करके यहाँ पे लिखा है सिर्फ, और ये 2r स्क्वायर ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग क्या करें, पुट कर रहे हैं एक्स के प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स के प्लस 1। नाउ इसमें सिर्फ x की वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं बिकॉज हमें पता है कि हमें कभी भी अगर इंक्रीमेंट करना है तो x के ये ऑलवेज इंक्रीमेंट होता है, y के इंक्रीमेंट हो या ना हो, y वैल्यू ये x की वैल्यू ऑलवेज इंक्रीमेंट होती है, y की हो या ना हो, जैसे हमने मिड पॉइंट एल्गोरिदम में भी देखा था, राइट। सो ऑलवेज x की वैल्यू तो इंक्रीमेंट होती है, इसीलिए हमने सिर्फ x की वैल्यू पुट की। तो x के प्लस 1 के जगह पे क्या लिखा, x के प्लस 1। ठीक है, ये लिखने के बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस। ठीक है, तो अभी इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया एक्स ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिला, डी के प्लस 1 इज इक्वल्स टू डी के। तो ये इक्वेशन हमें मिला, ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद, राइट। नाउ अभी क्या करते हैं हम लोग, ये डी के प्लस 1 हमें मिल गया, मीन्स नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी वो मिल गया। नाउ इसमें अभी दो केसेस चेक करते हैं कि कौन सा पॉइंट चूज करना होगा, ए या बी, राइट। तो वो डिपेंड किस पे होता है, सो इफ़ डी के इज़ लेस दैन 0 मीन्स कौन सा पॉइंट चूज़ करना होगा, ए। यहाँ पे वाई के प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा देन वाई के, राइट। जैसे आउटसाइड वाला पॉइंट जो है, ये वाला आउटसाइड वाला अगर पॉइंट चूज़ करते हैं तो उसके वाई के क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, वाई के है, राइट। सो इफ़ डी के इज़ लेस दैन 0 सो पॉइंट ए इज़ चूजन, सो वाई के प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई के हो जाएगा। तो यहाँ पे वाई के प्लस 1 के जगह पे हम लोग ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। सो y के प्लस 1 के जगह पे y के अगर पुट करते हैं इन दिस इक्वेशन तो ये पूरा कैंसिल हो गया, डी के प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी के प्लस 4x के प्लस 6 हो जाएगी। सेम अगर डी के इज़ ग्रेटर दैन 0 है तो कौन सा पॉइंट चूज़ होगा, बी पॉइंट चूज़ होगा। अगर बी पॉइंट चूज़ होगा मीन्स y की वैल्यू क्या होगी, सो y के प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या पुट करना होगा, y की वैल्यू y के माइनस 1, राइट। क्योंकि अगर अंदर है ये पॉइंट, इस बाउंड्री के अंदर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x के प्लस 1 y के माइनस 1, इसीलिए, ठीक है। तो अभी y के प्लस 1 के जगह पे क्या रखेंगे, y के माइनस 1 रखेंगे, ठीक है, इन दिस इक्वेशन इटसेल्फ।
इन दिस इक्वेशन इटसेल्फ। तो ये इक्वेशन कैसे हो जाएगा, k+1 के जगह पे क्या हो जाएगा, k-1 माइनस इसका स्क्वायर माइनस y के स्क्वायर, और ये हो जाएगा राइट। इसको सॉल्व करते हैं तो dk+1 की वैल्यू हमें ये मिलेगी dk+4x के माइनस 4y के प्लस 10। क्लियर। नाउ इन दोनों पे से हम लोग अभी क्या निकालते हैं, डिसीजन पैरामीटर निकालते हैं, इनिशियल डिसीजन पैरामीटर। सो इनिशियल डिसीजन पैरामीटर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो वैल्यूज़ है वो किस में पुट करते हैं, मीन्स d0 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम लोग वो किस पे से निकालते हैं, डिसीजन पैरामीटर से। मीन्स ये जो इक्वेशन है हमारा डी का, ये इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो k के जगह पे हम लोग क्या रखते हैं, 0 रखते हैं राइट। सो इनिशियल है इसीलिए इसके जगह पे क्या रखते हैं, 0। सो अगर इसके जगह पे हम लोग 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा वो इक्वेशन, 2x0 + 1 होल स्क्वायर प्लस y0 प्लस y0 माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2y0 स्क्वायर। नाउ इनिशियली क्या होता है हमारा, x0 एंड y0, क्योंकि हम लोग ये पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, इनिशियल पॉइंट ये कंसीडर कर रहे हैं, तो ये इसका वैल्यू क्या होती है, 0 एंड r, क्योंकि रेडियस एंड 0 पॉइंट, क्योंकि सेंटर से है इसीलिए राइट। तो इनिशियली हम लोग वही वैल्यू लेते हैं, x0 = 0 एंड y0 = r। तो इनिशियल पैरामीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, d0 = इसमें ये वैल्यू पुट करते हैं तो 0 + 1 होल स्क्वायर प्लस y0 स्क्वायर मीन्स r स्क्वायर प्लस y0 के जगह पे r रखा, r माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करते तो d0 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 3 - 2r। इसीलिए हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी दैट इज़ इंटीग्रल वैल्यू होगी। लेकिन अगर हम लोग इसका डिफरेंस देखते हैं थ्रू मिड पॉइंट एल्गोरिदम, तो वहाँ पे जो है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आ रही थी। सिर्फ हमने न्यूमेरिकल, क्योंकि ये इनिशियल डिसीजन पैरामीटर वहाँ पे क्या आया था, 5/4 माइनस r आया था, मीन्स 1.25 माइनस r आया था। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हमने 1 ही कंसिडर किया था वहाँ पे राइट। बट वहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट आता है, यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नहीं आता, बिकॉज इट बिकम्स 3 - 2r। इसमें फ्लोटिंग पॉइंट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएंगे, इंटीग्रल वैल्यूज़ आएंगे। वहाँ पे अगर 1.25 माइनस r करते हैं तो हर एक इटरेशन में क्या आएगा कि हमें नेक्स्ट पॉइंट फ्लोटिंग पॉइंट ही मिलेगा। क्लियर। सो दीज आर ऑल द बेसिक्स ऑफ दिस Bresenham's circle drawing algorithm. So in next lecture we will see the step by step procedure of this algorithm and one numerical.